हेलो दोस्तों। एनपीएस की स्कीम 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए सभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर लागू होती है। लेकिन ये काफ़ी सारे पीएसयू के ऊपर भी ये स्कीम एनपीएस की कंपलसरी लागू की गई। एनपीएस की स्कीम है जो इसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो कॉर्पस बनता है उसके अंदर से ही पेंशन दी जाती है। शुरू में ये कंट्रीब्यूशन था जो ये 10% ऑफ सैलरी था, लेकिन 1/4/19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बढ़ाकर 14% कर दिया था। तो इसके टैक्सेशन के बारे में हम आपको बता दें। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो अंडर सेक्शन 17 के अंदर इनकम के अंदर जोड़ा जाता है। उसको बाद में सेक्शन 80 डी के 2 के अंदर डिडक्शन एम्प्लॉय की इनकम में से दे दी जाती है। यानी कि जो आपका पहले ऐड किया जाता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को और बाद में डिडक्शन दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि 1/4/19 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो 14% बढ़ाकर कर दिया था। उसकी डिडक्शन जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 14% कर दी थी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती थी और डिडक्शन TCCD2 के अंदर 14% डिडक्शन भी दे देती थी। जो स्कीम थी वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू कर सकती थी। उसके लिए उसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी नहीं चाहिए थी और पीएफआरडीए की भी अप्रूवल नहीं चाहिए थी। तो काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने 14% कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था 1/4/19 से या उसके बाद शुरू कर दिया था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का शेयर था वो 10% ही छूट मिलती थी। तो अब इस बजट के अंदर ये प्रोविजन सरकार लेकर आई है कि जो 14% कंट्रीब्यूशन अगर स्टेट गवर्नमेंट भी करने लगी है एम्प्लॉय के अकाउंट में तो उनमें 80CCD2 के अंदर डिडक्शन भी 14% की मिलेगी और ये डिडक्शन जो है 2021 असेसमेंट ईयर से ही लागू होगी। यानी कि 1/4/19 से अगर कंट्रीब्यूशन की है तो वो सब सारी की सारी माफ होगी। लेकिन काफी जो एम्प्लॉयर है वो पहले ही टैक्स डिडक्ट कर चुके हैं, तो वो रिफंड अगर किसी ने लेना है तो 154 सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर उन्हें अब रिवीजन के लिए अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी 14% डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी सैलरी का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है। लेकिन इसके अंदर ये अब पीएसयू एम्प्लॉई है स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें भी ये एनपीएस की कंपलसरी स्कीम लागू होती थी तो उनमें भी काफी जगह पे 14% कंट्रीब्यूशन अब एम्प्लॉयर करने लग गया है। उनको ये जो डिडक्शन है वो अभी भी 10% ही मिलती है और जो बजट प्रपोजल के अंदर 14% की प्रोविजन लेकर आई है सरकार वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही लेकर आई है। पीएसयू एम्प्लॉइज के लिए अब भी 10% ही छूट मिली। इसका मतलब तो ये हुआ कि 4% जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा उसके ऊपर सेक्टर अंडरटेकिंग का जो एम्प्लॉय है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों जो 14% है कंट्रीब्यूशन वो तो एनपीएस के अंदर चला जाता है और वो रिटायरमेंट के टाइम वो यूज होता है। लेकिन उसके ऊपर जो 10% डिडक्शन मिलेगी तो 4% एम्प्लॉय को अपना इसी साल की इनकम के अंदर से ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये गलत है दोस्तों। टैक्स जो 4% के ऊपर है वो पीएसयू एम्प्लॉय से नहीं लेना चाहिए, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर ही डिडक्शन मिलनी चाहिए। और जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है उसके अंदर अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू कर देना चाहिए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो डिमांड हमने की है कि 14% पीएसयू एम्प्लॉइज को भी डिडक्शन मिले वो फाइनेंस मिनिस्टर के कान में पड़ जाए और जो प्रपोजल है उसको वो चेंज करके जब फाइनल बिल आए तब वो स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू दोनों के लिए 14% की डिडक्शन हो। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।